हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा की जलवायु और मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो एचएसएससी का एग्जाम हो या एचपीएससी का एग्जाम हो, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जहां एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी वहां आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु है सदा वर्षा, सदा गर्मी, ग्रीष्म या महाद्वीपीय। तो क्या होगी? महाद्वीपीय, जिसको इंग्लिश में जैसे कई बार अब कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका क्या आ रहा है, इंग्लिश में पेपर आएगा ओनली वन लैंग्वेज के अंदर एचपीएससी वाला का, तो उनको आपको क्या देखना है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोला जाएगा। कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय जलवायु का मतलब है कि जहां गर्मी और सर्दी मतलब एक जैसा मौसम ना रहे, वह जलवायु जिसमें लगा वर्ष में तापमान में काफी अंतर हो, जैसे गर्मियों में ज्यादा गर्मी, सर्दियों में काफी गर्मी, ठीक है। और पानी की जो है वो भंडारण की क्या होती है, आसपास से कमी होती है, जैसे कोई समुद्र इसके आसपास नहीं लगता। हरियाणा क्या एक लैंडलॉर्ड, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, मतलब कोई भी समुद्र सीमा इसके साथ साझा नहीं करता। कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है? तो इसका आंसर क्या माना गया है, मई महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। और हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या रहेगा, जनवरी का महीना हरियाणा का सबसे ठंडा महीना होता है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो सबसे कम। उसके बाद है कि भारतीय मौसम के अनुसार हरियाणा वर्ष 2017 में किस स्थान का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया, 44.3। ये उस टाइम करंट अफेयर का भी मान सकते हो और एक फैक्ट के तौर पे भी आपको याद रखना है कि हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है, हिसार है। और सबसे ठंडा जिला पूछे तो भी हिसार है, ठीक है। सबसे ठंडा जिला हिसार, सबसे गर्म जिला भी हिसार, ठीक है। आपको याद रखना है कि हिसार क्या है, हरियाणा का। ग्रीष्म ऋतु का तापमान कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान, औसत तापमान है वो कितना माना गया है, 35 डिग्री औसत माना गया है। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र है? अब जलवायु क्षेत्र हरियाणा के अंदर दो जलवायु क्षेत्र है। अब आपको पूछे पश्चिम जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र का अनुसंधान केंद्र, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आएगा, रीजनल रिसर्च सेंटर। जैसे यहां जलवायु क्लाइमेट के लिए, ठीक है, रीजनल अनुसंधान केंद्र, मतलब इंग्लिश वालों के लिए लिखा होगा रीजनल रिसर्च सेंटर। जी ये क्या है, एचएयू का ही एक भाग है, जो कि कहां है, बावल के अंदर, और बावल कहां है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, एक हमने करंट अफेयर के जो क्वेश्चन किए थे वहां हमने किया था कि एचएयू ने अब अपना एक और मतलब रीजनल सेंटर खोला है और उसको मिला के अब 20 हो गए हैं। वो कहां खोला है? अगर आप करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हो तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमने बात की थी कि जो 20वां रीजनल सेंटर है एचएयू का वो कहां खोला जा रहा है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र का जो है रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र वो कहां है, रेवाड़ी, बावल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर। और पूर्वी वाला बात कर ले तो कृषि जलवायु क्षेत्र कहां है, ये है अपना करनाल के अंदर। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। कितने जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं, एक पूर्वी और एक अपना पश्चिमी। पश्चिमी वाला बावल के अंदर और पूर्वी वाला करनाल के अंदर। अगला है कि औसत वर्षा, पूरे एवरेज वर्षा कितनी होती है? तो ये होती है, जो माना गया आंकड़ा वो है 53.6.5 मिलीमीटर। अब ऐसा तुम कहोगे सर ये कैसे है, मतलब कैसे याद रखा जाए इसको? तो इसका दोस्तों जो 60 से 40 माना जाता है सेंटीमीटर, 60 से 40 सेंटीमीटर, मतलब 400 से लेकर, अगर मिनिमम बात करें तो जो एक एवरेज की बात करते हैं, जैसे यहां तो एग्जैक्ट डाटा जो माना गया वो माना गया 536 मिलीमीटर mm में। और अगर हम बात कर ले, जैसे 40 से 60 वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि उस टाइम एक रेंज दी गई थी, यहां तो हमें एक शार्प पॉइंट दे दिया। तो इसमें राइट आंसर जो माना था आयोग ने वो माना था 5336.5। तो ये आपको याद ही रखना आंकड़ा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम बारिश होती है। अगर मैं बात करूं रेवाड़ी, सिरसा और महेंद्रगढ़, जो एवरेज है 35, उससे भी कम होती है। और सबसे ज्यादा बोले तो हम शिवालिक वाले एरिया में सबसे ज्यादा होती है, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर। हमें पता है कि दक्षिण भाग जो राजस्थान के साथ और पश्चिम भाग जो लगता है जैसे सिरसा वाली साइड, तो सिरसा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ यहाँ क्या होती है, सबसे कम। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छछरौली, जो कि यमुनानगर में है, यहां सबसे ज्यादा वर्षा नोट की गई है। ऐसा नहीं है कि हर बार ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नोट की गई है। यहां एक बार सबसे ज्यादा हुई मान लो तो इसको क्या कहा गया, पूंजी। वैसे कहां होती है? अंबाला के अंदर होती है सबसे ज्यादा एवरेज, ठीक है, 110 सेंटीमीटर के आसपास। चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को, जो कि कहां है, अपना यमुनानगर के अंदर। तुम तो ये बताओगे कि आदमपुर किस जिले के अंदर आता है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया 40 से 60 सेंटीमीटर। अगर यहां क्या माना गया है, जो एवरेज रेंज मानी गई है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है
कि जो औसत एवरेज वार्षिक आपसे पूछा जाए कि कितनी वर्षा होती है, तो 40 से 60 सेंटीमीटर। एमएम में पूछा गया था, एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा गया था 5.536। आपको पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 400 से 600 mm, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र, देखो जींद, कैथल, सोनीपत, अभी हमने देखा था रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सिरसा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। क्लियर है यहां तक की बात। मावठ वर्षा क्या है, देखो मावठ जो वर्षा होती है वो सर्दियों के महीनों में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में मावठ बोला जाता है। ठीक है, और मानसून का मौसम जो है हरियाणा के अंदर वो कब से कब तक है, 16 सितंबर से 15 सितंबर के बीच का जो समय है उसको क्या माना जाता है, मानसून का मौसम। और जो ये मावठ वर्षा या सर्दियों की होती है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, इसको क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो वर्षा होती है सर्दियों में उसको स्थानीय भाषा में मावठ की वर्षा बोली जाती है। और मानसून हरियाणा में 16 जून से 15 सितंबर के बीच के समय को मानसून बोला जाता है। एवरेज हमने देख लिया 60 से 40, 400 से 600 mm लिख सकता हूं। 110 सेंटीमीटर से ज्यादा कहां होती है, अंबाला के अंदर, जो कि क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। और 35 सेंटीमीटर से कम होती है वो हमने देख लिया रेवाड़ी, सिरसा और महेंद्रगढ़, इन एरिया में जो औसत एवरेज है 35 वाली ग्रीष्म ऋतु की उससे भी कम होती है। ये भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे पढ़ लिया है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो देखने के बाद आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके वीडियो देख कर जाने के बाद ये यही बचेगा जो कि एक मोटिवेशन के तौर पे हमें मिलता है। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर माह के अंदर, देखो जून और सितंबर माह के अंदर, तो जून और सितंबर में मानसून, तो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण क्या होती है हरियाणा के अंदर, जून से सितंबर महीने के बीच जो बारिश होती है मानसून की बारिश, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण। कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है, देखो सिरसा इसका राइट आंसर होगा। हिसार, रोहतक, फरीदाबाद नहीं, क्या होगा, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां क्या होती है, कम वर्षा। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़े। हरियाणा में सर्वाधिक औसत वर्षा कहां होती है, तो अभी हमने बात की थी अंबाला, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों जो ऊपर वाला एरिया है उधर क्या होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, 110 सेंटीमीटर तक चली जाती है हाईएस्ट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, जो कि हमने लास्ट टाइम भी किया था जब हिसार के सारे क्वेश्चन किए थे, उस दिन भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 69 के अंदर हुई थी। पहले इसको हिसार के अंदर क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, और उसके बाद इसको ट्रांसफर या शिफ्ट कर दिया गया था करनाल के अंदर। कहां कर दिया गया था, करनाल के अंदर, उसी साल। सुगर ब्रीडिंग सेंटर कहां है, गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी कहां है, करनाल के अंदर, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं फोरेंसिक लैब की बात करूं तो ये 1973 में पहले रोहतक के अंदर थी और उसके बाद इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था 3 साल बाद। ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब जो है उसको, तो ये याद रखने इतने फैक्ट। ये वाला इसको CSSIR, ठीक है, सेंट्रल सोयल वाला है ये वाला, जो हमने लास्ट टाइम जो करंट अफेयर और हिसार के क्वेश्चन किए वहां भी इसके बारे में डिटेल मैंने इसका ऑफिशियल साइट से वो आपको फोटो भी दिखाया था। ठीक है, हरियाणा में मृदा की समस्या कौन सी है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हरियाणा के बारे में पढ़ो तो हरियाणा के चारों तरफ कहीं भी कोई समुद्र नहीं लगता। ठीक है, सिंपल सी बात, आपको पता है हर तरफ क्या है, जैसे एक तरफ पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, हिमाचल। तो ये अपने पास अगर हम इनकी बात करें तो यहां अपने पास जो सबसे मेन मृदा का जो अपरदन होगा वो किसके कारण होगा, हवा के कारण होगा। कहीं भी अपने को पानी वगैरह की बात आएगी ना तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को काटेंगे। आने वाले क्वेश्चन के लिए मैं पहले बता रहा हूं, पवन अपरदन, हवा के कारण मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है। सबसे बड़ी समस्या हरियाणा के अंदर यही है। प्रतिवर्ष वर्षा सबसे क्या होती है, कम होती है। हरियाणा में प्रतिवर्ष वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मध्यम, उच्च, कम, बिल्कुल नहीं, तो क्या होती है, कम होती है। हरियाणा के अंदर वार्षिक वर्षा जो प्रतिवर्ष होती है वो। किस प्रकार की मृदा जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये सबको पता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें ज्यादा क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता। देखो बालू मिट्टी में जो रेतीली मिट्टी है उसमें पानी डालो 1 मिनट में सूख जाएगी। जल धारण करने के मतलब उसमें नमी या उसमें जो जल का कंटेंट है वो ज्यादा रहे। भाई तुमने डाल दिया तो वो अपने आप अंदर समाये रखे उसको, मतलब इवेपोरेट ना होने दे, ऐसा बोल सकते हैं। तो चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सी मिट्टी के अंदर होगी, चिकनी मिट्टी के अंदर। थानेसर में पाई जाने वाली मिट्टी, भारी मिट्टी को क्या कहते हैं, डाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाबर कहा जाता है। खादर और नेली, ये हमने देखा था कि जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो
मिट्टी के बाद जो बनता है एरिया उसको हम बोलते हैं खादर, किसको बोलते हैं नेल्ली, किसको बोलते हैं बेट, किसको बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लगातार वीडियो के लिंक सबके दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। नूह और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा कौन सी मृदा है? मोटी जलोढ़ मृदा। यमुना नदी आपको पता है, जैसे अभी आपने देखा होगा मेवात, पलवल, इस साइड जब हमने अब देखा जो यमुना हरियाणा के यहाँ सोनीपत, करनाल, इस साइड होते होते हसनपुर से होते होते कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर द्वारा। तो यहाँ कौन सी मृदा है? मोटी जलोढ़ मृदा, नूह और फिरोजपुर वाली साइड। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यमुना नगर के अंदर। 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा में किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो हिंदी में, इंग्लिश में भी यही आएगा, रेड चेस्टनट। तो लाल मृदा, ठीक है बलुई। और ये अगर हमसे पूछे कि लाल मृदा कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर, सिरसा एंड महेंद्रगढ़ के अंदर, ये याद रख लेना दोस्तों। और बलुई मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या नाम कहा जाता है? रोसली मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोसली मिट्टी। क्लियर है? तो यहां लाल मृदा किसके अंदर है? सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुना नगर के अंदर। डेस उगाने पर मिट्टी की उर्वरकता तेजी के साथ खत्म हो जाती है, तो वो होती है कपास के साथ। कपास अगर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? जल्दी खत्म होती है। इसका राइट आंसर माना गया था कपास। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? यह बोला गया था कि हरियाणा की जो भूमि है उसको बताने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? पहाड़, छोटे पर्वत, विशाल केंद्रीय मैदान, या बीड़, पहाड़ और नदियां। कुछ भी नहीं। क्या बोला गया था? चपटी और सूखी। चपटी और सूखी। तुम तो ये बताओ कि सबसे आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? हम उस जिले के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अराउंड 95 प्लस क्वेश्चन हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का। चिकनी बलुई मिट्टी के कारण पंचकुला जिले में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? गेहूं और धान। यही जो जिला है अभी हम बात कर रहे थे जिसके बारे में, ठीक है। चिकनी बलुई मिट्टी, अभी हमने देखा था जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होती थी? ज्यादा होती थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ताकि दोस्तों आपको आसानी से याद हो, ठीक है। पहले हमने सारे वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए, अब मिट्टी से रिलेटेड कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन रिपीट हो तो उसके आसपास का भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। वीडियो लाइक करना, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग माना गया है पीला और धूसर। क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है ये पीला, मतलब जो आयोग ने माने उनके अकॉर्डिंग पीला और धूसर माना गया है। सौर आधारित पहला ग्रीन हाउस हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? हिसार जिले में, ठीक है। सौर जिले पर आधारित है ग्रीन हाउस। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 के अंदर, याद रखना है, वर्ष 2003 के लिए कंडी विकास परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई मिट्टी के कटाव के लिए वन संरक्षण योजना। अब इससे पता चल रहा है तुम्हें, जो मिट्टी का अपरदन है हवाओं के चलते, अब हम उसमें क्या लगाएंगे? वन संरक्षण योजना। मतलब वन, अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी को बांध के रखेंगे। कंडी विकास परियोजना कब स्टार्ट की गई? 2003 में, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। और मिट्टी कटाव का सबसे मेन कारण है पवन अपरदन। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को समाप्त करने के लिए, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को समाप्त करने की स्थापना देश पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं की गई, तो तटीय वनीय विभाग विनियम विधि के द्वारा। अब देखिए तटीय वाला, हम हमारे तट पे कभी कोई समुद्र लगेगा, कोई और लगेगा तो हम उस बारे में सोचेंगे। जब हमारे आसपास कोई समुद्र की कोई सीमा ही नहीं लगती तो उस बारे में हम सोचेंगे नहीं। बाकी ये तीनों काम किए गए, अनुकूलन विधि, हरित जलवायु, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, ये तीनों की तीनों क्या की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। तटीय विनियम वाला हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं किया गया। कौन सी जलवायु गुरुग्राम और हिसार मिट्टी को प्रभावित करती है? फिर से वही बात, कौन सी आएगी? हवा का कटाव। अगर आपसे पूछ ले जल ग्रसित जिला सबसे ज्यादा कौन से है, तो कौन से आ जाएंगे? यही ऊपर वाले अंबाला यमुनानगर वाले साइड वाले, अंबाला एंड यमुनानगर जल ग्रसित, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर जल ग्रसित बोल दिया जाए तो यमुनानगर और अंबाला वाली साइड। और मिट्टी के कटाव जैसे हिसार हरियाणा, हवा का ये तो बता ही दिया कि मिट्टी का कटाव जो है वो हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला नहीं है तो सिरसा, हिसार। ये लास्ट वीडियो में हमने जब कौन से जिले के क्वेश्चन किए थे? भिवानी जिले के क्वेश्चन किए थे। उस टाइम भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था और उस टाइम भी मैंने बताया था कौन कौन से रेतीले होते हैं। और रेतीला होने की वजह से भिवानी में बाजरा ज्यादा होता है। सिरसा हो गया, हिसार, यहाँ फतेहाबाद, ठीक है, और भिवानी,
ये वाले जिले हमने लास्ट टाइम भी किए थे कि ये इनमें क्या है, रेतीली मिट्टी है। और रेतीली मिट्टी इसका ये भी बोलते हैं दक्षिणी भाग, क्योंकि सरसा में घग्गर भी बहती है सरसा के पास से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा नहीं है, कुरुक्षेत्र। महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी ये सारे लिख लो, ये क्या है, रेतीली मिट्टी वाले हैं। ठीक है, बाजरे के लिए रेतीली मिट्टी भी बढ़िया है। हरियाणा का अधिकतम भाग कौन सी मृदा का प्राधान्य है, तो इसका रेतीली दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और मध्यम दोमट मिट्टी। तो ये देख सकते हो, हल्की दोमट मिट्टी जो है वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। और बलुई दोमट मिट्टी जो है वो हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर। आपको याद नहीं रखने दोस्तों कि कौन सा कैसा है। देखो क्वेश्चन अभी तक ऐसा कोई नहीं पूछा गया कि हल्की दोमट, बलुई दोमट, मध्यम दोमट, ये बस थोड़ा सा बताया गया आपको। ठीक है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पे, शिवालिक वाली साइड। ठीक है, कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत का चयन करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा की मिट्टी का क्षरण के लिए के कारण किसके कारण होता है। गलत बताना है कि हरियाणा का जो मिट्टी का अपर्दन है, अभी हमने देखा कि हवा अपर्दन था, जो मेन कारण था वो पवन अपर्दन, जो हम बोल सकते हैं हवा के कारण मिट्टी का अपर्दन। ये बोला गया तटीय चट्टानों से ज्वार। अब देखो फिर तटीय चट्टान आ गई, फिर वही बात, समुद्र लगता ही नहीं भाई साहब, तो इसको काट देंगे, यही गलत है। कारण पूछा गया था, शरण का कारण है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। निचली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं के गिरने वाला पानी हो सकता है, बिल्कुल। मोरनी की पहाड़ियों से मान लो पानी गिर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। रेतीला और शुष्क बेल्ट क्षेत्रों में हवा और क्षारीय और लवणता और जलावेदन, जल धारण वाले में हमने देख लिया ग्रसित जिले भी थे, और ये जो शुष्क बेल्ट है उनमें रेतीला भाग भी था, तो मृदा अपर्दन उसकी वजह से भी हो सकता है, हवा की वजह से भी, और पहाड़ी इलाकों में भी। तो तटीय चट्टानों वाला कारण है, नहीं होता हरियाणा के अंदर। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, चट्टानी होती है, और ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा चट्टानी। ठीक है, चिकनी मिट्टी हमने बात कर ली थी, काली मिट्टी हरियाणा के अंदर नहीं पाई जाती। शुष्क जलवायु पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा की ऊपरी परत की लवणता अवशेषित होती है। ऐसे मामले में मृदा की लवणता सॉइलिनिटी को हल करने के लिए कृषक, जो किसान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लवणों को या मिनरल्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो केमिस्ट्री वाले तो मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, और आप मोस्टली आप हरियाणा से हो तो कोई ज्यादा कोई कम सभी खेती करते होंगे, और कोई नहीं भी करता होगा, तो ये तो पता ही होगा। नहीं पता है तो जान लेंगे आज। क्या आएगा, जिप्सम। क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। जब मृदा मतलब जब आप लगातार उसकी ऊपरी परत है उस पर अत्यधिक सिंचाई करने से क्या हो जाती है, उसकी लवणता या सॉलिनिटी क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। उस वजह से हम क्या डालते हैं, उसमें जिप्सम डालते हैं। केमिस्ट्री वाले इसका फॉर्मूला बताएंगे जिप्सम का क्या होता है। ठीक है, 10th क्लास में वैसे तो आप सभी पढ़ते हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अगर सेशन पसंद आया हो दोस्तों आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो, आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करो, यही दुआ करते हैं भगवान से। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।